हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अस्तर लिया हुआ है, तो ये हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। पहले हम फ्रंट वाले पल्ले को कट करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे बैक वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई जो हमने ली है वो ली है यहाँ पे 15.5 इंच, और 15.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर तीरे का निशान लेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पे पहले गले का निशान लेंगे और उसके बाद ही शोल्डर लेंगे। तो गला हमने लिया है यहाँ पे 3 इंच और शोल्डर हमें यहाँ पे रखनी है 4 इंच। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये हमारा जो तीरा आया हुआ है वो आया 6.5 इंच, और उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो आर्म होल की लंबाई हमें यहाँ पे लेनी है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगाना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, तो हमें एक्स्ट्रा वाले पे निशान नहीं लगाना है, 6.5 इंच पे ही निशान लगाना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे सीने का नाप लगाना है। तो सीना हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच, और फिर हमें यहाँ पे लगाना है कमर का नाप। तो कमर हम यहाँ पे ले रहे हैं 8.5 इंच, और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो चुन्नट बनते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर हमें इस लाइन को नीचे वाली लाइन पे मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन को मिला लिया है आपस में। फिर एक्स्ट्रा लेना है, एक्स्ट्रा हमें लेना है 2-2 इंच, और दोनों साइड से हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इन लाइन को भी आपस में मिला लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे अपने तरफ को 1 इंच लेना है और फिर इस लाइन को ऊपर वाली लाइन पे मिलाना है। और ये हमारी जो आर्म होल है फ्रंट वाली उसकी गोलाई का शेप बनेगा। तो ये देखिए दोनों हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे देते हैं। चाहें तो आप इसी को बैक वाले पल्ले पे रखते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो चाहे तो आप इसको और बैक वाले को अलग अलग भी कट कर सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पे इसकी लंबाई लेनी है गले की। तो गला हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच और तैयार बनेगा ये 5.5 इंच। आधा इंच हमारा ऊपर से दब जाता है, और फिर हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पे गले का शेप दे देना है। थोड़ा सा हमारे यहाँ पे 3 इंच पे नहीं हुआ था, तो इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे गले का शेप देना है। तो देखिए गोलाई का हमने यहाँ पे शेप दे दिया है गले में। और फिर हमें यहाँ पे जो हमारे टक्स पॉइंट बनते हैं उनका निशान लगाना है। तो ये देखिए गले से नीचे तक हमने निशान लगा रखा है, उसका आधा हमें यहाँ पे करना है। वहाँ से हम जो हमारा एक टक्स यहाँ से बनेगा और उसके बाद एक हमारा यहाँ से बनेगा, 3-3 इंच की हमने गैपिंग ली हुई है, और एक तिरछा कर लिया है और एक सीधा। और उसके बाद एक हमें यहाँ पे आर्म होल के यहाँ से लगाना होता है। तो यहाँ से भी हम 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 हमारे यहाँ पे टक्स पॉइंट बन चुके हैं, और फिर हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं गले से। तो अगर आपका यहाँ पे अस्तर खिसकता है तो अस्तर पे भी आप यहाँ पे पहले पिन से अटैच करें, उसके बाद ही इसकी कटिंग करें। तो हम यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले को रखते हुए कट नहीं कर रहे हैं बैक वाले की, तो हम यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई को ही कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, और सेम तरीके से हमें बैक वाले पल्ले को भी कट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है, और दूसरी तरफ भी हमें निशान को लगाने हैं। तो उसके लिए हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमें हल्के हाथों से इसको इस तरह से ये देखिए दबाते हुए जाना है। तो दूसरी तरफ भी हमारे जो निशान हैं वो लग जाते हैं, और फिर हमें इन निशानों को गहरा करना है। तो इस तरीके से हमने इन निशानों को भी गहरा कर लिया है। तो ये देखिए, और फिर हमें इसको बीच से अलग करना है। तो ये देखिए इसी तरह से आप अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करें, और यहाँ से भी हमने इसको अलग कर लिया है। तो इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ पे जो बैक वाला पल्ला है उसकी कटिंग करनी है। तो उसकी कटिंग के लिए भी हमें जो हमारा अस्तर है उसको ले लेना है, और उसके बाद ही हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो इसको भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और बैक वाले के लिए हमें यहाँ पे जो कपड़ा है अस्तर है वो कम लेना होता है, क्योंकि नीचे से दबाने के लिए हमें यहाँ पे कपड़ा कम चाहिए होता है। तो उसके बाद हमें यहाँ से जितना हमने वहाँ पे लिया था 6.5 इंच, उतना ही हमने यहाँ पे तीरा लिया हुआ है। और फिर हमें यहाँ पे जो गले की लंबाई है वो लेनी है। गले की जो लंबाई ली है वो ली है यहाँ पे 5.5 इंच,
और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ से हमें लेना है 3 इंच और फिर इन निशानों को आपस में मिलाना है। और ये जो हम बैक वाला गला बना रहे हैं उसकी जो चौड़ाई हमने ऊपर से ली है वो ली है यहाँ पे 2.5 इंच और नीचे से हमने लिया है 3 इंच और गोलाई का शेप भी दे दिया है। और यहाँ पे भी हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ पे मिला देना है। और फिर हमें यहाँ पे सेम तरीके से जितना हमने फ्रंट में लिया था सीने की चौड़ाई उतना ही हमें यहाँ पे लेना है और कमर हमें यहाँ पे लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो एक्स्ट्रा हमने इसमें पहले ही ले लिया है और ये देखिए। और फिर हमें यहाँ पे जो गोलाई है उसका शेप देना है। तो इस तरीके से जो हमने बैक वाले टक्स लगाने हैं उसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंच और लंबाई हमें लेनी है 4.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ पे नीचे से दबता है। और फिर हमें इसको भी कट कर लेना है। तो ये देखिए, तो सबसे सिंपल तरीका है ब्लाउज़ को कट करने का। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको भी कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ है वो पूरा कट चुका है। और अब हमें इसको मेन कपड़े पे रख के उसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक वाले पल्ले को भी कट कर लिया है और फ्रंट को भी कट कर लिया है। और अब हमें यहाँ पे जो हमारा मेन कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है। तो उसकी कटिंग सबसे आसान तरीका है, क्योंकि उसको हमें पहले जो ये देखिए जो हमारा बॉर्डर और जो इसमें प्रिंट बना हुआ है वो किस तरह का बना हुआ है वो आपको देखना है। पहले उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे जो आपने अस्तर कट किया है उसको इसके ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो पहले आपको यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है उसको निकालना है, क्योंकि जो इसका प्रिंट बना हुआ है वो नीचे की तरफ को बना हुआ है। तो ये जो इसका बॉर्डर है इसको हम आस्तीन पे लगाएंगे। तो इसके लिए हम बॉर्डर को कट कर लेते हैं। तो ये हम पूरे बॉर्डर को निकाल लेंगे और उसके बाद ही हमें इसके ऊपर अस्तर रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर को हम हटा लेते हैं। चाहें तो आप बैक साइड भी इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए जो इसका प्रिंट बना हुआ है वो ऊपर की तरफ को है। तो पहले आपको मेन कपड़े पे इसका प्रिंट देखना है कि इसका जो प्रिंट है वो किस तरह का बना हुआ है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अस्तर को इसके ऊपर रखना है। तो ये देखिए जो इसका प्रिंट बना है ये ऊपर की तरफ को बना है। तो पहले हम यहाँ पे बैक वाले पल्ले को रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले को रखने हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे देखिए मिलाते हुए फ्रंट वाले पल्ले को भी रखना है और उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से रख लिया है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।